क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप किसी इंसान को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपकी सोच में और गहराई तक बैठता चला जाता है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इंसानी मन की एक गहरी प्रवृत्ति है, जिसे समझकर संतुलित और आत्मनियंत्रित लोग लंबे समय से अपने व्यवहार में उतारते आए हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। वे लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सामने वाले की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं और फिर हैरान होते हैं कि आखिर उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। जबकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर स्थिरता रखता है, वो ना तो पीछा करता है, न खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करता है और ना ही सामने वाले को ये जताने में लगा रहता है कि वो कितना अच्छा है, बल्कि वो चुपचाप अपनी ऊर्जा को वापस अपने जीवन में लगाता है और बिना शोर किए आगे बढ़ जाता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो उसी चीज़ में उलझा रहता है जो उसके नियंत्रण से बाहर होती है। इसलिए जब आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते और अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो सामने वाला खुद ही अपने मन में सवाल उठाने लगता है कि क्या उसने आपको खो दिया? क्या आपकी अहमियत उतनी कम थी जितनी उसने समझी थी? और सच्चाई ये है कि आप किसी को आपको याद करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि खुद को इतना शांत, स्पष्ट और मजबूत बना लेते हैं कि उसकी सोच अपने आप आपकी तरफ खिंचने लगती है। इस समझ को और गहराई से जानने के लिए हम आगे 3 ऐसे मूल सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपको केवल यादगार ही नहीं बनाते, बल्कि आपको नज़रअंदाज करना लगभग असंभव कर देते हैं। इसलिए अंत तक बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी बात अक्सर सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है और वही सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है। अगर कभी आपके मन में ये इच्छा आई है कि कोई इंसान आपको इस हद तक याद करे कि उसके दिन की शुरुआत और अंत दोनों में आपका ख्याल शामिल हो, तो आपको ये समझना होगा कि यादगार बनने का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाना है कि आपकी गैर मौजूदगी भी एक गहरी छाप छोड़ जाए, क्योंकि कई बार दूरी भावनाओं को और तीव्र बना देती है, जबकि संतुलित मौजूदगी उन्हें स्थिरता देती है। और इसी संतुलन को समझना ही असली ताकत है। अब हम इसी विचार को विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपने प्रभाव को सही दिशा में विकसित कर सकें और ये जान सकें कि कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब बस अपने आप पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में कल के बारे में सोचते हुए कुछ ऐसा लिखो जो छोटा, प्यारा हो, लेकिन आज की हमारी बातचीत की भावना को पूरी तरह से पकड़ ले, क्योंकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इस एहसास से जुड़ते हैं और कितने लोग इस खेल को समझकर उसमें शामिल हो चुके हैं। अब तैयार हो जाओ उन गहरी और प्रभावशाली रणनीतियों को समझने के लिए जो किसी के मन में तुम्हारी कमी को और ज़्यादा महसूस करवाती हैं। सबसे पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं कि आत्मनिर्भर होना मतलब दूरी बना लेना, जबकि असल में ये अपने आप में इतना पूरा होना है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा समय और तुम्हारी पहचान किसी और पर टिकी हुई ना हो। जब तुम बार बार ध्यान मांगने के बजाय अपनी ज़िंदगी को जीने में व्यस्त रहते हो, अपने शौक़ पूरे करते हो, अपने लक्ष्य पर काम करते हो और अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करते हो, तो ये एक अलग ही आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हें सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करता है जो अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, जो अपनी शर्तों पर जी रहा है। और यही चीज़ जिज्ञासा को जन्म देती है। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं होते, हर पल प्रतिक्रिया नहीं देते और अपनी खुशियों के लिए सामने वाले पर निर्भर नहीं रहते, तब रिश्ते में एक स्वस्थ स्पेस बनता है। ये दूरी नहीं, बल्कि एक संतुलन होता है जो दोनों को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने का मौका देता है। और जब तुम वहाँ नहीं होते, तो उनके मन में खामोशी शुरू होती है। वे सोचते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। उन्हें याद आने लगता है कि तुम चीज़ों को कितने आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ संभालते थे, और धीरे धीरे वे तुम्हारे उसी मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व को मिस करने लगते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता का मतलब किसी को दूर करना नहीं, बल्कि उन्हें तुम्हारी वैल्यू महसूस करवाना है, क्योंकि जितना तुम अपने आप में मजबूत बनते जाते हो, उतना ही तुम्हारा प्रभाव उनके दिमाग में गहराई से बसता चला जाता है और वे तुम्हें सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले कई दिनों तक सोचते रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो है भावनात्मक नियंत्रण। और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अपनी भावनाओं को संभालना उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। ये ऐसा है जैसे एक शक्तिशाली ऊर्जा को तुम अपने नियंत्रण में लेकर उसे वहाँ ले जा रहे हो जहाँ तुम चाहते हो।
कल्पना करो कि हर बातचीत में तुम शांत, संयमित और स्थिर बने रहते हो, चाहे स्थिति थोड़ी असहज क्यों ना हो जाए या बात अचानक बदल जाए। ऐसा व्यवहार सिर्फ प्रभावशाली नहीं होता, बल्कि सामने वाले को तुम्हारी तरफ खींचता है। क्योंकि जब तुम हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हो, तो तुम्हारे अंदर एक गहराई और रहस्य बन जाता है। और इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज़ को समझना चाहता है जो साफ साफ दिखाई नहीं देती। अब सामने वाला ये सोचने लगता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तुम्हें पहले की तरह पढ़ नहीं पा रहा, और यही अनिश्चितता उसे तुम्हारे करीब लाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम भावनाहीन बन जाओ, बल्कि इसका असली मतलब है कि तुम अपने जज्बातों को सही समय पर, सही तरीके से और पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त करो, ताकि उनका असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला हो। और यही समझ तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है और तुम्हारी मौजूदगी को किसी के लिए अनदेखा करना मुश्किल कर देती है। और फिर क्या होता है? जब तुम हर समय आसपास नहीं होते, तब सामने वाला उस गर्मजोशी को महसूस करने लगता है जो तुम जानबूझकर दिखाते थे, और अब उसकी कमी उसे खटकने लगती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ करने के बजाय शांत रहना, सोच समझकर व्यवहार करना और खुद को संभाल कर रखना ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि इसी खामोशी में उनके मन में तुम्हारी तरफ लौटने के ख्याल पैदा होने लगते हैं। याद रखो, अपने जज्बात हर किसी के सामने खोलकर रखने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें अपने अंदर संभाल कर रखना और कभी कभी ऐसा छोटा सा संकेत छोड़ देना, जैसे एक हल्का सा सवाल या छोटा सा इशारा, उनके दिमाग में गूंजता रह सकता है और उनकी सोच को बार बार तुम्हारी तरफ मोड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा रहस्य हमेशा आकर्षण को जिंदा रखता है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, जो है इरादे के साथ संवाद करना। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ शब्द इतने असरदार होते हैं कि वो किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कमी और ज़्यादा महसूस करवाने लगते हैं? यही है सोच समझकर बोलने की ताकत, जहाँ हर शब्द बिना वजह नहीं निकलता, बल्कि एक उद्देश्य के साथ कहा जाता है। जहाँ तुम्हारी बात सिर्फ बातचीत को भरने के लिए नहीं, बल्कि उसमें गहराई जोड़ने के लिए होती है। जब तुम अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हो, अपनी बात को साफ और सच्चे तरीके से रखते हो और हर संवाद में कुछ मूल्य जोड़ते हो, तो लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनते, बल्कि उसे महसूस करते हैं। और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। जब तुम बात करते हो तो तुम्हारा मकसद सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले के साथ जुड़ना, उसे समझना और बातचीत को एक नए स्तर तक ले जाना होता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे शब्द सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बाद में भी उनके मन में गूंजते रहते हैं। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी बातों की गहराई उन्हें बार बार याद आती है। और जब तुम वहाँ नहीं होते तो वही शब्द उनके अंदर जिज्ञासा और जुड़ाव दोनों को जिंदा रखते हैं। वे तुम्हारे कहे हुए पर सोचते हैं, तुम्हारे नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि वे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बात करने के तरीके को भी मिस कर रहे हैं। इसलिए अपने संवाद को हल्के में मत लो, हर शब्द को मायने दो, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इस बात से नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, बल्कि इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कैसे कहते हो। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारा आत्मविश्वास ही उसे असरदार बनाते हैं। अब चौथे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, जो है अनुपस्थिति को स्वीकार करना। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन जब दो लोग कुछ समय के लिए दूर होते हैं और उस दूरी को समझदारी से अपनाते हैं, तो वही दूरी उनके बीच के जुड़ाव को और गहरा कर सकती है। क्योंकि गैर मौजूदगी सिर्फ याद ही नहीं दिलाती, बल्कि मिलने की चाह और उत्सुकता भी पैदा करती है। जब तुम हर पल साथ रहने की ज़रूरत को छोड़कर उस समय को भी महत्व देते हो जब तुम अलग होते हो, तो ये तुम्हारी भावनात्मक मजबूती को दिखाता है। ये बताता है कि तुम समझते हो कि असली रिश्ता सिर्फ शारीरिक नज़दीकी में नहीं, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव में होता है जो दूरी के बावजूद बना रहता है। और जब तुम इस समझ के साथ आगे बढ़ते हो, तो सामने वाला भी इस गहराई को महसूस करता है, जिससे रिश्ता और मजबूत और ज़्यादा मायने रखने वाला बन जाता है। जब तुम खुद को लगातार जुड़े रहने की ज़रूरत से थोड़ा सा आज़ाद करते हो, तभी तुम समझ पाते हो कि ये स्वतंत्रता तुम्हारे रिश्तों को कितनी गहराई से बदल सकती है।
ज़रा सोचो, जब तुम हर पल साथ नहीं होते तब बार बार मैसेज भेजने या ध्यान खींचने की कोशिश करने के बजाय अगर तुम थोड़ा सा स्पेस देते हो, उस खामोशी को रहने देते हो, तो उसी खाली जगह में एक नई समझ और जिज्ञासा पैदा होती है। तुम उनके दिन का एक साधारण हिस्सा बनकर नहीं रह जाते, बल्कि वो पल बन जाते हो जिसका उन्हें इंतज़ार रहता है, क्योंकि अब तुम हर समय उपलब्ध नहीं हो बल्कि ख़ास हो। ये तरीका तुम्हें साथ रहने और अकेले रहने दोनों स्थितियों में सहज रहना सिखाता है, तुम्हें अपनी ही कंपनी में संतोष और खुशी ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। और जब तुम खुद के साथ संतुष्ट होते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें और भी आकर्षक और दिलचस्प बना देती है। फिर जब कुछ समय बाद तुम दोबारा मिलते हो तो वो जुड़ाव पहले से ज़्यादा ताज़ा, गहरा और जीवंत महसूस होता है। इसलिए दूरी के पलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनाओ, उन्हें उस एहसास में बदलने दो जो चाहत को और मजबूत बनाता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि अनुपस्थिति खालीपन नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ भावनाएं बढ़ती हैं और उम्मीद आकार लेती है। सामने वाले को तुम्हारी कमी महसूस करने दो, इतना कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारी मौजूदगी को याद करे, और जब तुम फिर से मिलो तो वो खुशी और कद्र और भी ज़्यादा सच्ची और ख़ास लगे, जिससे हर साझा किया गया पल पहले से ज़्यादा कीमती बन जाए। अब बात करते हैं 5वें सिद्धांत की, जो है बातचीत में पूरी जागरूकता और ध्यान। जब तुम किसी के साथ होते हो और उस पल में पूरी तरह मौजूद रहते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति अपने आप गहरी महसूस होने लगती है, क्योंकि तुमने हर छोटे पल को इतना जीवंत बना दिया होता है कि उसकी याद लंबे समय तक रहती है। इसका मतलब सिर्फ वहाँ होना नहीं, बल्कि सच में वहाँ होना है, ध्यान से सुनना, समझना और सोच समझ कर जवाब देना। जब तुम ऐसा करते हो तो साधारण सी बातचीत भी एक गहरे और यादगार अनुभव में बदल जाती है, और यही फर्क पैदा करता है। जब तुम हर बातचीत को ऐसे लेते हो जैसे वो ख़ास है, जैसे वो मायने रखती है, तो तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग ही गहराई ला जाती है। तुम्हारी हंसी ज़्यादा सच्ची लगती है, तुम्हारी नज़रों में भावनाएं साफ दिखती हैं, और सामने वाला सिर्फ समय नहीं बिता रहा होता बल्कि एक अनुभव जी रहा होता है। यही गहराई बाद में एक असर छोड़ती है, जो तुम्हारे दूर होने पर भी ख़त्म नहीं होता बल्कि और ज़्यादा महसूस होता है। जब तुम आसपास नहीं होते तो वही पल, वही बातें और वही एहसास उनके मन में बार बार आते हैं। उन्हें याद आता है कि तुमने उन्हें कितनी ध्यान से सुना, कितनी ईमानदारी से समझा, और कैसे उन्हें ये महसूस कराया कि वे सच में महत्वपूर्ण हैं। और यही वजह है कि तुम्हारी कमी सिर्फ मौजूदगी की नहीं, बल्कि उस एहसास की होती है जो तुम अपने साथ लेकर आते हो। हर पल में पूरी तरह उतरना और उस जागरूकता को अपने रिश्ते का अहम हिस्सा बनाना तुम्हें सिर्फ यादगार नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारी हर बातचीत को मायने देने लगता है। और यही वजह है कि तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि असर छोड़ती है। और अब हम अपने सफ़र के बीच तक पहुंच चुके हैं। अगर तुम अभी भी यहाँ तक जुड़े हुए हो तो साफ है कि ये बात तुम्हें अंदर तक छू रही है। और अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय है, क्योंकि तुम्हारा छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसा ही जुड़ा हुआ और असरदार कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर, जो है संवाद में निरंतरता। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि निरंतरता का मतलब हर समय मैसेज करते रहना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है एक ऐसा स्थिर और भरोसेमंद पैटर्न बनाना जिसमें तुम्हारी बातचीत में गुणवत्ता और सच्चाई दोनों झलकती हों। जब तुम बिना ज़रूरत के बार बार संपर्क करने के बजाय सही समय पर सोच समझकर और अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ते हो, चाहे वो सुबह का एक सादा सा शुभकामना संदेश हो, दिन के बीच में हालचाल पूछना हो, या रात को अपने दिन का छोटा सा अनुभव साझा करना हो, तो ये सब मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जो धीरे धीरे सामने वाले की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। और इसी लय में एक भरोसा छिपा होता है कि तुम स्थिर हो, समझदार हो और इस रिश्ते को महत्व देते हो। जब जिंदगी भाग दौड़ भरी होती है, तब भी अगर तुम इस पैटर्न को बनाए रखते हो तो ये सामने वाले के लिए एक सुकून और स्थिरता का एहसास बन जाता है, और यही स्थिरता आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनती है। लेकिन असली असर तब दिखाई देता है जब ये नियमितता अचानक थोड़ी देर के लिए रुकती है, क्योंकि तब तुम्हारी गैर मौजूद भी साफ महसूस होती है। वो खालीपन जिसे पहले शायद नोटिस नहीं किया जाता था, अब ध्यान खींचने लगता है। सामने वाला तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करता है, तुम्हारी बातों की गर्माहट को याद करता है,
और उस भरोसे को मिस करने लगता है जो तुम्हारी लगातार और संतुलित बातचीत से बना था। धीरे धीरे तुम उनकी दिनचर्या का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि एक ज़रूरी हिस्सा बन जाते हो, और जब वो हिस्सा कुछ समय के लिए गायब होता है तो उसकी कमी गहराई से महसूस होती है। यही कारण है कि संवाद में निरंतरता सिर्फ बात करने का तरीका नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें उनकी ज़िंदगी में स्थायी जगह दिलाता है और तुम्हारी मौजूदगी को इतना ख़ास बना देता है कि तुम्हारे बिना भी तुम्हारा असर उनके साथ बना रहता है। रोज़मर्रा की भागदौड़ और शोर शराबे के बीच जब तुम अचानक उन बातचीतों को रोक देते हो जो पहले लगातार चलती रहती थी, तो तुम्हारी मौजूदगी और भी साफ तरीके से महसूस होने लगती है। और अजीब बात यह है कि वहीं एक खालीपन बन जाता है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है। सामने वाला तुम्हारी बातों का इंतज़ार करने लगता है, तुम्हारी संदेशों की आदत पड़ जाती है, और जब वो तय समय पर कुछ नहीं आता तो एक कमी सी महसूस होती है, क्योंकि लगातार और संतुलित बातचीत तुम्हें उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बना चुकी होती है। और जब वो हिस्सा अचानक गायब होता है तो तुम्हारी गर्मजोशी और वो भरोसा दोनों मिस होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने संवाद में एक स्थिरता बनाए रखो, इसे अपनी पहचान बनाओ और फिर देखो कैसे वही छोटी छोटी खामोशियाँ उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। याद रखो, तुम्हारा मकसद सिर्फ कभी कभी याद आना नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी भरोसेमंद मौजूदगी बनना है जो दूर होकर भी महसूस होती रहे। अब बात करते हैं 7वें सिद्धांत की, जो है उद्देश्य के साथ जीना। जब तुम्हारे जीवन में एक स्पष्ट मकसद होता है तो तुम अपने आप ही ज़्यादा आकर्षक और यादगार बन जाते हो, क्योंकि तब तुम किसी के आने या ध्यान देने का इंतज़ार नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुद दिशा दे रहे होते हो। तुम अपने काम, अपने शौक और अपने लक्ष्यों में इतने व्यस्त और जुड़े रहते हो कि तुम्हारी ऊर्जा अपने आप लोगों को प्रभावित करने लगती है। ये दिखाता है कि तुम्हारे पास ऐसे सपने और आकांक्षाएं हैं जो किसी एक रिश्ते से कहीं आगे जाती हैं, और यही चीज़ तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाती है। जब तुम अपने अनुभव, अपने प्रोजेक्ट्स या अपने जुनून के बारे में बात करते हो तो तुम्हारे अंदर की वो उत्सुकता साफ दिखाई देती है, और यही उत्साह सामने वाले को भी महसूस होता है। और जब तुम आसपास नहीं होते तो उन्हें उसी ऊर्जा, उसी प्रेरणा और उसी जीवंतता की कमी खलने लगती है। वे सोचते हैं कि अगली बार तुम क्या नया साझा करोगे, क्या नया लेकर आओगे, और यही सोच उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती है। एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी तुम्हें लगातार बढ़ने वाला इंसान बनाती है, जिससे हर बातचीत नई, ताज़ा और संतोष देने वाली बनती है। और जब तुम दूर होते हो तो सामने वाला उस सफ़र का हिस्सा न बन पाने की कमी महसूस करता है। इसलिए अपने सपनों को दबाओ मत, उन्हें अपनाओ, अपने मकसद के साथ जियो और अपने कामों से ये दिखाओ कि तुम वो इंसान हो जो ज़िंदगी को पूरी तरह जीता है और उसमें कुछ मायने जोड़ना चाहता है। क्योंकि जब तुम इस तरह जीते हो तो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि तुम उनके लिए ख़ास हो, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारी ज़िंदगी जीने का तरीका उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 8, भावनाओं में संतुलन रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम अपने जज्बातों पर काबू रखते हो और उन्हें समझदारी के साथ व्यक्त करते हो तो तुम्हारी मौजूदगी और भी गहरी और यादगार बन जाती है। ये एक ऐसा संतुलित माहौल बनाता है जहाँ तुम्हारी भावनाएं न तो ज़रूरत से ज़्यादा भारी लगती हैं और न ही इतनी कम कि उनका असर ही ख़त्म हो जाए, बल्कि हर प्रतिक्रिया सोच समझकर और सही समय पर आती है, जिससे तुम्हारी बातचीत की गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो जाती है। जब तुम अपने इमोशंस को संतुलित रखते हो तो तुम सामने वाले को तेज़ और अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं से बोझिल नहीं करते, चाहे वे खुशी की हो या गुस्से की। और यही स्थिरता तुम्हें रिश्तों की जटिलताओं को परिपक्वता और सहजता के साथ संभालने में सक्षम बनाती है, जिससे तुम्हारा जुड़ाव सतही नहीं बल्कि गहरा और अर्थपूर्ण बनता है। जब किसी मतभेद या भावनात्मक स्थिति में तुम बिना जल्दबाजी के शांति और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हो और अपने स्नेह को इस तरह व्यक्त करते हो कि वो दिल से निकला हो लेकिन सामने वाले पर भारी न पड़े, तो इससे रिश्ते में एक ऐसी जगह बनती है जहाँ सम्मान, भरोसा और चाहत तीनों एक साथ पनपते हैं। और जब तुम पास नहीं होते तो वही संतुलन, वही स्थिरता और वही गहराई सामने वाले को बार बार याद आती है।
वे तुम्हारी शांत सोच और तुम्हारे व्यवस्थित तरीके को याद करते हैं और तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि संतुलन का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम उनके नहीं। और यही बात तुम्हें आकर्षक बनाती है और किसी भी रिश्ते में सम्मान की मजबूत नींव रखती है। इसलिए अपने जज्बातों को सही तरीके से व्यक्त करना सीखो, ताकि तुम किसी की ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं बल्कि सुकून और स्थिरता लेकर आओ, क्योंकि कई बार वही खामोश पल सबसे ज़्यादा गहरा असर छोड़ते हैं। अब नंबर 9, मुश्किलों में धैर्य रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम कठिन समय में भी शांत और मजबूत बने रहते हो तो लोग तुम्हें और ज़्यादा याद करने लगते हैं। ये दिखाता है कि तुम जीवन की चुनौतियों और खुशियों दोनों को संतुलन और ताकत के साथ संभाल सकते हो, जिससे तुम उनकी ज़िंदगी में एक भरोसेमंद और सुकून देने वाली मौजूदगी बन जाते हो। जब कठिनाइयाँ आती हैं और तुम बिना टूटे उनका सामना करते हो, तो ये तुम्हारी मजबूती और विश्वसनीयता को दर्शाता है, जो किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक होती है। ये गुण दिखाता है कि तुम सिर्फ अच्छे समय के साथ ही नहीं हो, बल्कि मुश्किल समय में भी टिके रहने वाले इंसान हो। जब तुम चुनौतियों के बीच भी शांत रहकर समाधान ढूंढते हो, तो ये ना सिर्फ तुम्हें सम्मान दिलाता है, बल्कि सामने वाले की नज़र में तुम्हारी कीमत और बढ़ा देता है। वे तुम्हें संघर्ष करते हुए नहीं, बल्कि मजबूत बनते हुए देखते हैं। और जब तुम उनके साथ नहीं होते, तब भी तुम्हारी वही ताकत, वही धैर्य और वही स्थिरता उनकी यादों में बनी रहती है। उन्हें तुम्हारे साथ होने से मिलने वाला सुकून और सुरक्षा याद आती है, और यही एहसास उन्हें तुम्हारी तरफ और खींचता है। धैर्य का मतलब सिर्फ सहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति से सीखते हुए और भी मजबूत बनकर आगे बढ़ना है। समस्याओं का हल ढूंढना, सकारात्मक बने रहना और रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही असली ताकत है। और यही मानसिक और भावनात्मक मजबूती तुम्हें सिर्फ आकर्षक नहीं, बल्कि चुंबकीय बना देती है, जिससे सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंचता चला जाता है। यहाँ बात एक ऐसे मजबूत जज्बे की हो रही है जो तुम्हें हर हालात में टिके रहने की ताकत देता है, उस क्षमता की जो ज़िंदगी तुम्हारे सामने जो भी लाए उसे संभाल सके। ज़रा सोचो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही मजबूती कितनी गहराई से असर डालती है। कभी नौकरी चली जाए और तुम टूटने के बजाय तुरंत नए मौके ढूंढने लगो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, या फिर किसी पारिवारिक संकट में खुद अंदर से संभलते हुए भी अपने आसपास के लोगों का सहारा बनो। यही पल तुम्हारे चरित्र को गढ़ते हैं और लोगों के दिल में तुम्हारी एक अलग पहचान बनाते हैं। जब तुम्हारा साथी तुम्हें मुश्किल हालात में भी स्थिर और मजबूत खड़े हुए देखता है, तो उसके अंदर तुम्हारे लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं बढ़ता, बल्कि एक गहरा भरोसा भी बनता है। वो तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगता है जिस पर हर परिस्थिति में भरोसा किया जा सकता है, और यही भरोसा रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जब तुम आसपास नहीं होते, तो उन्हें तुम्हारी उसी ताकत, उसी सहारे और उसी स्थिरता की कमी महसूस होती है। इसके साथ ही मुश्किल समय में भी सकारात्मक नज़रिया बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे समय में आशावादी रहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब हालात ख़राब हो और फिर भी तुम उम्मीद बनाए रखो। यही सोच धीरे धीरे सामने वाले पर भी असर डालती है, उन्हें उठने की ताकत देती है। और जब तुम दूर होते हो, तो वे सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारी लाई हुई उस सकारात्मक ऊर्जा और उम्मीद को भी याद करते हैं। यही वजह है कि मजबूत रहना सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं क्योंकि तुम उन्हें बेहतर महसूस कराते हो। इसलिए खुद को मजबूत और धैर्यवान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यही गुण तुम्हें सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बनाते हैं, और यही किसी भी गहरे रिश्ते की नींव होते हैं। चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें अपने चरित्र को और मजबूत दिखाने का मौका बनाओ, और हर बार ये साबित करो कि हालात कैसे भी हों, तुम भरोसेमंद बने रहते हो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तो लोग तुम्हें सिर्फ उस पल में नहीं, बल्कि बाद में भी याद करते हैं। तुम सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से ताकत भी देते हो, और यही तुम्हें अनमोल बनाता है। अब आते हैं आखिरी सिद्धांत पर, अपने चरित्र में निरंतरता, यानी अपने असली रूप में लगातार बने रहना। यही चीज़ किसी को तुम्हें बार बार याद करने पर मजबूर करती है, क्योंकि तुम उनके जीवन में एक ऐसी स्थिर और भरोसेमंद उपस्थिति बन जाते हो जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं।
लेकिन साथ ही तुम्हारे अंदर थोड़ा सा रहस्य भी बना रहता है जो तुम्हें दिलचस्प बनाए रखता है। जब तुम हर दिन हर परिस्थिति में वही इंसान बने रहते हो, नकली नहीं, दिखावटी नहीं, बल्कि असली, तो इससे रिश्ते में गहरा विश्वास और सुरक्षा पैदा होती है। और यही भरोसा सबसे मजबूत बंधन बनाता है। इसलिए पहले ये तय करो कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो और फिर हर दिन उसी के अनुसार जीना शुरू करो। क्योंकि जब तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक जैसे होते हैं तो तुम्हारी पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी गैर मौजूदगी दोनों ही लोगों के दिल में गहरा असर छोड़ती हैं। ये सच्ची और स्थिर सोच ही वो आधार बनाती है जिससे आपका साथी साफ साफ समझ पाता है कि आप कौन हैं, आप किन मूल्यों पर खड़े हैं और आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और यही स्पष्टता किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा सुकून और भरोसा देती है। अब इसे अपने रिश्ते में देखो। जब आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं और हर परिस्थिति में अपने साथी के प्रति सम्मान और दया बनाए रखते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छे पार्टनर नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी मजबूत मौजूदगी बन जाते हैं जिस पर बिना सोचे भरोसा किया जा सकता है। आपकी यही निरंतरता उन्हें ये यकीन दिलाती है कि चाहे हालात कैसे भी बदले, आप नहीं बदलेंगे। और यही भरोसा उन्हें अंदर से सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन स्थिरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह अनुमान लगाने लायक बन जाए या रिश्ते में कोई नयापन ही ना बचे। असली समझ यही है कि अपनी मजबूत नींव को बनाए रखते हुए उसमें थोड़ी सी ताजगी और अनपेक्षित खुशी के पल जोड़ते रहो, क्योंकि वही छोटे छोटे सरप्राइज रिश्ते में जान डालते हैं। कभी अचानक प्लान की गई एक खास मुलाकात, कभी बिना किसी वजह के दिया गया छोटा सा तोहफा, या फिर एक हल्का फुल्का संदेश जो उनके दिन को बेहतर बना दे। ये सब दिखाते हैं कि आप सिर्फ भरोसेमंद ही नहीं बल्कि ध्यान रखने वाले और जीवंत इंसान भी हैं। जब आपका साथी ये देखता है कि आप हर परिस्थिति में वही सपोर्टिव और प्यार देने वाले इंसान बने रहते हैं, तो उनका भरोसा और गहरा होता जाता है। उन्हें ये यकीन हो जाता है कि मुश्किल वक्त में भी आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और यही भरोसा रिश्ते की सबसे कीमती ताकत बन जाता है। लेकिन जब इस स्थिरता के साथ आप थोड़ी स्पॉन्टेनिटी भी जोड़ते हैं, तो रिश्ता कभी नीरस नहीं होता, बल्कि हमेशा जीवंत और दिलचस्प बना रहता है। ये ठीक वैसे है जैसे एक स्थिर आग में समय समय पर चिंगारी डालना, जिससे उसकी गर्माहट और रोशनी दोनों बनी रहें। उदाहरण के लिए, कभी अचानक एक छोटा सा ट्रिप प्लान करना, कभी दिल से लिखा हुआ नोट देना, या बिना किसी खास मौके के अपने एहसास जताना। ये सभी चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप अपने रिश्ते को सिर्फ निभा नहीं रहे, बल्कि उसे जी रहे हैं। और यही संतुलन आपको खास बनाता है। एक तरफ आपकी स्थिरता उन्हें सुरक्षा देती है और दूसरी तरफ आपकी अनपेक्षित खुशियाँ उन्हें उत्साहित रखती हैं। जब आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तो आपका साथी सिर्फ आपकी मौजूदगी का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि उन खास पलों का भी इंतज़ार करता है जो आप उसके जीवन में लाते हैं। वे सिर्फ आपकी निरंतरता को ही नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों और सरप्राइज़ को भी याद करते हैं जो आपने उनके दिन में जोड़े होते हैं। और यही वजह है कि जब आप आसपास नहीं होते, तो आपकी कमी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक एहसास की होती है। इसलिए अपने चरित्र की स्थिरता को अपनी पहचान बनाओ, लेकिन उसमें समय समय पे स्पॉन्टेनिटी का तड़का लगाते रहो, ताकि रिश्ता हमेशा ताज़ा और रोमांचक बना रहे। क्योंकि यही संतुलन आपको सिर्फ भरोसेमंद ही नहीं, बल्कि यादगार भी बनाता है। और जब आप किसी के मन में इस तरह जगह बना लेते हो, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी मौजूदगी महसूस होती है। अंत में यही समझो कि अपने असली रूप में लगातार बने रहना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसमें थोड़ी सी अनप्रत्याशित खुशी जोड़ देना तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जिसे भुलाना आसान नहीं होता। और यही वो बिंदु है जहाँ तुम सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाते हो। एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर वे भरोसा करते हैं, और उन खूबसूरत पलों का स्रोत भी जिसे वे बार बार जीना चाहते हैं। और यही वजह है कि वे उन अप्रत्याशित खुशियों का इंतज़ार करने लगते हैं जो तुम उनके जीवन में लाते हो। क्योंकि जब स्थिरता और सरप्राइज़ एक साथ आते हैं, तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं, बल्कि जीवंत हो जाता है। ये संतुलन ये सुनिश्चित करता है कि तुम उनके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्यारा और ज़रूरी हिस्सा बने रहते हो। ऐसा हिस्सा जो उनकी सोच में बार बार लौटता है,
जो उनकी यादों में बना रहता है और जिसकी कमी उनकी खामोशियों में भी महसूस होती है। अब इस सफ़र को यहीं ख़त्म करने से पहले, अगर तुम्हें ये बातें सच में पसंद आई हों, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सोच और रिश्तों को बेहतर बना सकता है, तो एक छोटा सा कदम ज़रूर उठाओ। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा ये छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और अगर अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि तुम इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सको जहां हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले विचारों और आदतों पर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ देखने तक सीमित ना रहे, बल्कि तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारो। इसलिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या तुम तैयार हो उस इंसान बनने के लिए जो सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन कुछ खास करता है, जो अपने व्यवहार, अपने सोचने के तरीके और अपने रिश्तों में असली बदलाव लाना चाहता है। क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट सिर्फ एक जवाब नहीं होता, वो इस बात का संकेत होता है कि तुम इस सफ़र को सच में अपनाने के लिए तैयार हो। और कौन जानता है, शायद तुम्हारा वही कमेंट किसी और के लिए एक नई शुरुआत बन जाए, किसी के दिन की पहली सकारात्मक सोच बन जाए। ये जुड़ाव हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें उन लोगों तक पहुंचने का मौका देता है जो इन गहरी सीखों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये देखना हमेशा ख़ास होता है कि कौन सच में इन सिद्धांतों को दिल से अपनाने के लिए तैयार है और अपने जीवन में फ़र्क लाना चाहता है। अंत में बस इतना याद रखो कि इन सभी विचारों का असली मतलब सिर्फ किसी की यादों में बने रहना नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर, मजबूत और संतुलित इंसान बनाना है। ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी भी असर छोड़ती है और जिसकी गैर मौजूदगी भी महसूस होती है। अपने चरित्र को स्थिर रखो, अपने मूल्यों पर टिके रहो और अपने अंदर उस शांति और ताकत को विकसित करो जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन किसी के दिमाग और दिल में जगह बना लेते हो। याद रखा जाना कोई ट्रिक नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ये अपने जीवन को समृद्ध बनाने का परिणाम है। ये उस इंसान बनने का नतीजा है जिसे लोग सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि वो उनके साथ था, बल्कि इसलिए कि उसने उनके जीवन में कुछ अच्छा जोड़ा, कुछ सच्चा छोड़ा। आज हमने जिन सिद्धांतों की बात की है वे सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। ये तुम्हें ऐसे रिश्ते बनाने में मदद करते हैं जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। इसलिए अगली बार तक इन आदतों को अपनाते रहो, खुद पर काम करते रहो, मजबूत बने रहो, जुझारू बने रहो और अपनी स्थिरता के साथ चमकते रहो। क्योंकि तुम्हारी अविस्मरणीय बनने की यात्रा अभी शुरू हुई है और ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कितनी दूर तक ले जाते हो। अपना ख्याल रखो, जुड़े रहो और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई गहराई के साथ। और हमें उन लोगों तक पहुंचने का मौका देता है जो इन गहरी सीखों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये देखना हमेशा खास होता है कि कौन सच में इन सिद्धांतों को दिल से अपनाने के लिए तैयार है और अपने जीवन में फ़र्क लाना चाहता है। अंत में बस इतना याद रखो कि इन सभी विचारों का असली मतलब सिर्फ किसी की यादों में बने रहना नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर, मजबूत और संतुलित इंसान बनाना है। ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी भी असर छोड़ती है और जिसकी गैर मौजूदगी भी महसूस होती है। अपने चरित्र को स्थिर रखो, अपने मूल्यों पर टिके रहो और अपने अंदर उस शांति और ताकत को विकसित करो जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन किसी के दिमाग और दिल में जगह बना लेते हो। याद रखा जाना कोई ट्रिक नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ये अपने जीवन को समृद्ध बनाने का परिणाम है। ये उस इंसान बनने का नतीजा है जिसे लोग सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि वो उनके साथ था, बल्कि इसलिए कि उसने उनके जीवन में कुछ अच्छा जोड़ा, कुछ सच्चा छोड़ा। आज हमने जिन सिद्धांतों की बात की है वे सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। ये तुम्हें ऐसे रिश्ते बनाने में मदद करते हैं जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। इसलिए अगली बार तक इन आदतों को अपनाते रहो, खुद पर काम करते रहो, मजबूत बने रहो, जुझारू बने रहो और अपनी स्थिरता के साथ चमकते रहो। क्योंकि तुम्हारी अविस्मरणीय बनने की यात्रा अभी शुरू हुई है और ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कितनी दूर तक ले जाते हो। अपना ख्याल रखो, जुड़े रहो और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई गहराई के साथ।